क्या पार्टी की एक तरफ टेनी पर बने दबाव और दूसरी तरफ चुनाव के बीच में फंसी पार्टी का फायदा कुर्सी बचाने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और फिर टेनी महाराज उठा रहे हैं? और क्या इसी कारण वो कुर्सी बचाते हुए चल रहे हैं? तो क्या ये न कहें कि टेनी मिश्रा कहते हैं मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। मंगलवार को सवाल पूछने पर आज तक का माइक हटाने वाले, बुधवार को सवाल पूछने पर पत्रकारों को धमकी देने वाले मंत्री अजय मिश्रा टेनी अब क्या कर रहे हैं? अब तक कुर्सी पर क्यों बचे हैं? टेनी को लेकर बीजेपी क्यों इधर दबाव उधर चुनाव की हालत में आई? आपको इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए गृह मंत्रालय के बाहर संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह, संसद के भीतर आज तक संवाददाता मौसमी सिंह, संसद के बाहर संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज, लखनऊ में संवाददाता कुमार अभिषेक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस धमकी के बाद जिन अजय मिश्रा टेनी को पिछले दरवाजे से मंत्रिमंडल से निकालने की मांग विपक्ष करता है, वो अजय मिश्रा टेनी खुद पिछले दरवाजे से ही अपनी कुर्सी संभालने दिल्ली में पहुंचते हैं। वो पिछले दरवाजे से केंद्रीय गृह मंत्रालय में आए और इसी पिछले दरवाजे से केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर गए। इसके बाद पता चला कि गृह मंत्रालय के कमरा नंबर 119 में बैठकर अजय मिश्रा टेनी अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। संसद में जिनकी बर्खास्तगी को लेकर प्रश्नकाल में प्रश्न राहुल गांधी उठाते हैं। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। संसद के भीतर कांग्रेस समेत विपक्षी नेता बीजेपी सरकार को टेनी को हटाने के लिए घेरते हैं। संसद के बाहर सड़क पर आए तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में विधानसभा के बाहर बीजेपी को विपक्षी नेता घेरते हैं। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद के लोग मौजूद हैं और उनके हाथों में वो तख्तियां हैं जिसमें बाकायदा गाड़ियों से जो किसान कुछ ले जा रहे हैं। यानी एसआईटी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक जो आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू भैया किसानों को साजिश रचकर जान से मारने की नीयत से कुचलने के आरोपी हैं, उनके मंत्री पिता अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी महाराज पत्रकारों को धमकी और धक्का देने के बाद अभी कुर्सी पर संकट की चिंता से दूर गृह मंत्रालय में बैठक करते हैं। देश में नैतिकता बची है, अगर नैतिकता होती तो कब के टेनी इस्तीफा दे गए होते। जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है, उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। नैतिकता की बात जहां सबसे ज्यादा होती रही, वहीं पर अगर टेनी की कुर्सी सुरक्षित है तो कुछ तो कारण होगा। अजय मिश्रा के पास कौन सा गुरु मंत्र है या सुरक्षा कवच जो उन्हें हटा नहीं पा रहा, ना उनसे इस्तीफा दिला पा रहा है? बीजेपी के लिए अगर उनका इस्तीफा लेना पड़ा तो बीजेपी कैच 22 सिचुएशन में होगी, इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों को नाराज करने का बीजेपी जोखिम फिलहाल नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि पत्रकारों से हुए दुर्व्यवहार के बाद उन्हें दिल्ली तलब तो कर लिया गया, लेकिन फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं देती। क्या इसका एकमात्र कारण अजय मिश्रा टेनी का ब्राह्मण होना है, जिस प्रमुख वजह से 5 महीने पहले अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का दावा रहा? अब उन्हीं ब्राह्मण मंत्री मिश्रा जी को हटाना क्या कठिनाई पैदा कर सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में पहले ब्राह्मण वोट का हिसाब लगाएं तो 2014 में यूपी में ब्राह्मण वोट 72% हिस्सा अकेले बीजेपी पाई थी। 2019 में यूपी में ब्राह्मण वोट का 82% हिस्सा अकेले बीजेपी को मिला था, यानी 10% ज्यादा। अब मजबूत रूप से जुटे इसी ब्राह्मण वोट बैंक के टूटने का डर क्या बीजेपी को है? क्या विशेष कारण के लिए इस मंत्री को अब बर्खास्त नहीं कर पा रहे? क्या निर्वाचन जीतना इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अब मंत्री पद की गरिमा भी नहीं रहेगी? कोई बोलता तो नहीं, लेकिन अगर आंकड़ों को खंगालें तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के नतीजे में 77 सीट ऐसी रहीं जहां 10,000 वोट के अंतर से जीता प्रत्याशी विधायक बना।
10,000 के मार्जिन से जीत हार तय होने वाली 77 सीट में 36 सीट बीजेपी ने ही जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। इस हिसाब से 403 विधानसभा में उन्हें बांटे तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोटर प्रति असेंबली सीट। ऐसे में जिन्हें ब्राह्मण वोट के लिए मंत्री बनाया गया, उन पर ही कार्रवाई होती दिखेगी तो संभव है कि ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का असर कम से कम सीधे 77 सीट पर तो पड़ ही सकता है। लेकिन दिक्कत यह कि टेनी की कुर्सी अगर ब्राह्मण वोट के नाम पर बचती है तो फिर ओम प्रकाश राजभर समेत दूसरे विपक्षी नेता इसी का मुद्दा बनाकर पिछड़ा वर्ग को बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। बर्खास्त करो। उठाओ उसको, बुलडोजर लेके चलो, अपनी पुलिस लेके जाओ, बुलडोजर चलाओ, हिम्मत है तो। खाली जो है बुलडोजर चलाओगे, अहिर के यहाँ, भार के यहाँ, चौहान के यहाँ, बीन के यहाँ, खंगार के यहाँ, आरक के यहाँ, बंसी के यहाँ, बंजारा के यहाँ, बहेलिया के यहाँ, गोंड के यहाँ, लोहार के यहाँ, खाली बुलडोजर चलाओगे, खाली ड्रामा फानते हो। यानी टेनी की कुर्सी बचाना भी खतरे से खाली नहीं और टेनी की कुर्सी खींचना भी कम खतरे का सियासी सौदा नहीं। राजनीति के इसी नफा नुकसान के खेल में नैतिकता, पारदर्शिता, न्याय संगत और रूल ऑफ लॉ जैसी लोकतंत्र की अहम बातें शायद अभी भुलाई गई हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज, हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।